मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन में रिडली और उसके पिता एलियट को देखते हैं, जो एलियट के कैंसर से बीमार बॉस ओडेल की फैमिली के साथ वीकेंड बिताने के लिए उनके घर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर वे लोग एक कार से फॉरेस्ट रिजर्व के बीच बने उसके बॉस के घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जंगल में फूलों की खुशबू से एलर्जी की वजह से एलियट को बार बार छींक आने लगती है। रिडली इस ट्रिप में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है, लेकिन एलियट उसे बताता है कि उसके बॉस उन्हें भी अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसलिए वह अपनी बीमारी के कुछ आखिरी पल उनके साथ बिताना चाहते हैं ताकि वे उन्हें अच्छे से जान सकें और शायद वह उसे अपनी कंपनी का ट्रस्टी भी बना सकते हैं। एलियट रिडली को बताता है कि यह पूरा फॉरेस्ट रिजर्व भी उसके बॉस के पैसों से ही बना है। वहाँ एक साइन बोर्ड पर शिकार निषेध की वार्निंग भी लिखी होती है। आगे रास्ते में अपने बॉस से बात करते हुए नेटवर्क की खोज में एलियट से कार की स्पीड बढ़ जाती है और तभी उसे छींक आने की वजह से अचानक रोड पर खड़ा एक जानवर उनकी कार से टकरा जाता है। वे दोनों डरते हुए उस जानवर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक बेबी यूनिकॉर्न है जो अभी भी जिंदा है और दर्द से कराह रहा है। एलियट डर जाता है कि अगर रेंजर्स ने उस यूनिकॉर्न को मरा हुआ देख लिया तो उसे जेल हो जाएगी। तभी उस यूनिकॉर्न का हॉर्न चमकने लगता है और जब रिडली उसे छूती है तो उसे यूनिकॉर्न की आंख में अजीब ब्रह्मांडीय दुनिया के विजन दिखते हैं और रिडली खुद को भी उस दुनिया में पाती है। तभी एलियट रिडली को होश में लाते हुए उस यूनिकॉर्न को दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए एक टायर आयरन से उसे मारने लगता है। रिडली रोकने की कोशिश करती है पर तब तक देर हो चुकी होती है। अब वे लोग उस यूनिकॉर्न को अपनी कार में भरकर फॉरेस्ट रिजर्व के बीच बने उनके बॉस के घर आ जाते हैं, जहां उनके बॉस का बेटा शेपर्ड और बॉस की वाइफ बेलिंडा उनका वेलकम करते हैं। फिर वे लोग अपने बॉस ओडेल से मिलते हैं, जिसका बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, लेकिन वह कैंसर की वजह से मरने के करीब है। रिडली उस यूनिकॉर्न की मौत से परेशान होती है, लेकिन सबको लगता है कि वह सफ़र से थक गई होगी, इसलिए सब उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहते हैं। तभी शेपर्ड को रिडली के मुंह पर कुछ लगा दिखता है। रिडली और एलियट समझ जाते हैं कि यह उसी यूनिकॉर्न का खून है, इसलिए रिडली अपना चेहरा धोने वॉशरूम की ओर चली जाती है। ओडेल को पता है कि वह कैंसर की वजह से जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए उसके मरने के बाद उनके फैमिली बिजनेस को संभालने में बेलिंडा और शेपर्ड की मदद करने के लिए एलियट को एक भरोसेमंद इंसान के रूप में चुना है। एलियट डॉक्यूमेंट पढ़ते वक्त नोटिस करता है कि अब उसे बिना चश्मे के भी साफ साफ दिखने लगा है, लेकिन फिर वह ओडेल से जल्दी से फाइनल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने पर जोर देने लगता है। पर वे तीनों कहते हैं कि पहले वे लोग उनके साथ थोड़ा टाइम बिताकर उन्हें अच्छे से जानना चाहते हैं। दूसरी ओर रिडली जब अपना चेहरा धोती है तो वह देखती है कि यूनिकॉर्न के खून की वजह से उसके सारे एकने गायब हो गए हैं। उसी वक्त बाहर कार में यूनिकॉर्न का हॉर्न भी चमकने लगता है और अचानक से रिडली के सिर में भी अजीब लगने लगता है। रिडली तेजी से आकर एलियट को बताती है कि उसे ऐसा लगा था जैसे वह यूनिकॉर्न उसे मदद के लिए बुला रहा है, लेकिन एलियट उससे कहता है कि वह मर चुका है और वह उसे रात में कहीं दफना देगा, कहकर रिडली को नॉर्मल रहने कहता है। लेकिन तभी उन्हें कार से उस यूनिकॉर्न की आवाज़ आती है और कार भी हिलने लगती है। एलियट ओडेल के पास वापस जाकर रिडली थोड़ी बीमार है कहकर उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाने का बहाना करने लगता है, लेकिन शेपर्ड और उसके गार्ड भी कार को हिलता देखकर समझ जाते हैं कि उसकी कार में कुछ तो है और वे सब लोग जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एलियट की कार में वो बेबी यूनिकॉर्न दिखता है जो अभी भी जिंदा है। वह कार का शीशा तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओडेल की बॉडीगार्ड उसके सिर पर गोली मार देती है। वे सब भी वैसा कोई यूनिकॉर्न पहली बार देख रहे होते हैं। फिर जब एलियट ओडेल को उस बेबी यूनिकॉर्न के उसकी कार से टकराने के बारे में बता रहा होता है, तब एलियट और रिडली नोटिस करते हैं कि यूनिकॉर्न का खून लगने से रिडली के चेहरे से सारे एकने गायब हो गए हैं और एलियट की एलर्जी और आंखें भी ठीक हो गई हैं। ओडेल समझ जाता है कि इस यूनिकॉर्न में कोई चमत्कारी हीलिंग पावर हो सकती है, इसलिए वह उसके अंतिम संस्कार से पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देता है और अपनी वैज्ञानिकों की टीम को बुला लेता है। लेकिन रात में रिडली को उस यूनिकॉर्न को ऐसे उन्हें सौंपना बुरा लग रहा होता है। वह खुद को उस यूनिकॉर्न से कनेक्टेड महसूस कर रही होती है, लेकिन उसके पिता उसे उस मरे हुए यूनिकॉर्न के बारे में सोचकर अपना वीकेंड खराब नहीं करने कहते हैं। तब रिडली गुस्से में उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और उदास होकर अपनी मरी हुई माँ की फोटोज देखकर उन्हें याद करने लगती है। तभी उसे अपनी माँ की एक फ़ोटो में एक यूनिकॉर्न की फ़ोटो दिखती है। वह उस पर रिसर्च करके यूनिकॉर्न के शिकार की एक कहानी पढ़ती है, जिसमें यूनिकॉर्न को बहुत शक्तिशाली और अजेय दिखाया जाता है। लेकिन जब वह यूनिकॉर्न सच्चे दिल वाली लड़की से
मोहित होकर शांत हो जाता है, तब उसे राजा के सिपाहियों द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन वह यूनिकॉर्न फिर से जिंदा होकर उन सब से बदला लेता है और बाद में उसे सपने में जंगल से एक यूनिकॉर्न उनकी ओर आता हुआ दिखता है। लेकिन सुबह होते ही ओडेल के वैज्ञानिक डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया वहां आकर रिडली और एलियट की जांच करते हैं और बाद में उस बेबी यूनिकॉर्न की हॉर्न को कद्दूकस करके एक दवा तैयार करते हैं और उसका एक सैंपल ओडेल को लगा देते हैं। ओडेल एलियट से खुश होता है क्योंकि उसकी वजह से ही वह यूनिकॉर्न उन्हें मिला है, इसलिए वह एलियट को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाने का भी वादा करता है। लेकिन रिडली अभी भी अपनी रिसर्च में लगी होती है। तब शेपर्ड भी उसकी रिसर्च में मदद करने के लिए उसे एक बड़ा प्रिंटर देता है ताकि वह रिसर्च पेपर्स बनाकर बाद में उन्हें अच्छे से समझा सके। लेकिन अगले ही पल वे लोग देखते हैं कि ओडेल पूरी तरह ठीक होकर अपने कमरे से बाहर आ गया है और अब उसे वॉकिंग स्टिक, व्हील चेयर या ऑक्सीजन जैसी किसी भी चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी चेक करके बताते हैं कि ओडेल का कैंसर भी काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रहा है। उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया, सोचकर वे काफ़ी खुश होते हैं। ओडेल डॉक्टर सॉन्ग को उस यूनिकॉर्न को लैब ले जाने का आदेश देता है ताकि वह दवाई ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस की जा सके। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि उसे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, चाहे उन्हें दुनिया की कितनी भी सुविधाएं दे दी जाए। अब वे लोग समझ जाते हैं कि उनके पास दवाई लिमिटेड है, इसलिए वे एलियट के साथ मिलकर अपने कुछ सीरियस बीमारी वाले अमीर गेस्ट्स को उस दवाई के बारे में बताकर महंगे दामों पर उनसे दवाई की प्री बुकिंग करवाने लगते हैं। तभी रिडली वहां आकर उनसे कहती है कि उसने द यूनिकॉर्न टैपेस्ट्रीज की कहानी पढ़ी है और अगर यह यूनिकॉर्न असली है तो इससे जुड़ी कहानियां भी असली होंगी। उन कहानियों में यूनिकॉर्न को पवित्र समझा जाता था, इसलिए हमें यूनिकॉर्न के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते, इसलिए वह गुस्सा होकर बाहर अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। बाहर आसमान में भी अजीब सी रोशनी होने लगती है। डॉक्टर्स भी अब और टेस्ट करने के लिए उस बेबी यूनिकॉर्न को एक आर्टिफिशियल टनल से स्ट्रेचर पर लैब की ओर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक से वहां की सारी लाइट्स चली जाती हैं और उनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी खराब हो जाती हैं। और तभी अचानक एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न पीछे से आकर अपने हॉर्न को डॉक्टर सॉन्ग के पेट के आर पार करके उन्हें मार देता है। वे सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। शेपर्ड तेजी से स्ट्रेचर को खींचकर घर के अंदर ले जाता है। एलियट भी रिडली को जल्दी से वापस कार में बैठने को कहता है, लेकिन तभी वह यूनिकॉर्न रिडली की कार के पास आकर चिल्लाने लगता है। तब एलियट रिडली को दूसरी ओर से बाहर निकालकर कार के नीचे छुपा देता है। गार्ड्स उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन वह गार्ड्स को कुचलकर मारने लगता है। रिडली एलियट से 3 की गिनती में तेजी से घर की ओर भागने को कहती है और भागकर घर के गेट के अंदर आ जाती है। तब वह बड़ा यूनिकॉर्न भी उसके पास आ जाता है, लेकिन वह रिडली को देखकर शांत हो जाता है और उसका हॉर्न भी चमकने लगता है। रिडली उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओडेल की गार्ड उसे गोलियों से घायल करके भगा देती है। फिर वे सब लोग घर के अंदर आ जाते हैं, जहां रिडली उनसे कहती है कि उसने उस यूनिकॉर्न से कनेक्शन महसूस किया है। वह चाहता है कि हम उसके बच्चे को छोड़कर चले जाएं, लेकिन ओडेल और उसकी फैमिली को दूसरे यूनिकॉर्न का बड़ा हॉर्न देखकर और लालच आ जाता है कि वे लोग उससे भी और दवाई बना सकते हैं। एलियट रिडली के साथ वापस जाना चाहता है, लेकिन ओडेल उससे पार्टनरशिप खत्म करने की धमकी देकर उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है और शिकार पर जाने की योजना बनाता है। रिडली एलियट को उनके साथ न जाने के लिए कहती है, लेकिन एलियट को लगता है कि यह उनके लिए भी अच्छे पैसे कमाने का मौका है। इसके बाद ओडेल अपने गार्ड्स और एलियट के साथ उस यूनिकॉर्न का शिकार करने जंगल में आ जाता है। दूसरी ओर घर में शेपर्ड हॉर्न पाउडर की एक शीशी अपने पास रखकर डॉक्टर भाटिया को मरे हुए यूनिकॉर्न की हॉर्न काटकर अपनी रिसर्च जारी रखने का आदेश देता है और खुद उस हॉर्न पाउडर को ड्रग्स की तरह लेने लगता है, जिससे उसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं। रिडली को भी वापस उस कहानी को अच्छे से समझने पर पता चलता है कि यूनिकॉर्न्स के पास खुद को ठीक करने की शक्तियां होती हैं। इसलिए रिडली एलियट को मैसेज करके बताती है कि वे लोग जिस यूनिकॉर्न को घायल समझकर शिकार करने गए हैं वह अब तक ठीक हो गया होगा, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होता है। डॉक्टर भाटिया को भी लगता है कि वह बेबी यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा है, लेकिन शेपर्ड के दबाव डालने पर यूनिकॉर्न का हॉर्न काट देती है, जिससे रिडली को भी उस यूनिकॉर्न का दर्द महसूस होता है। दूसरी ओर जंगल में वह यूनिकॉर्न उन पर हमला करके सारे गार्ड्स को मार डालता है। ओडेल और एलियट उस यूनिकॉर्न से बचकर भागते हुए घर में आ जाते हैं, लेकिन तभी सामने से एक और यूनिकॉर्न आ जाता है और वे दोनों ओडेल को घेर लेते हैं। ओडेल उस यूनिकॉर्न की ओर बढ़ता है,
यह सोचते हुए कि वह उसे अपनी हॉर्न छूने देगा। लेकिन वह यूनिकॉर्न अपनी हॉर्न को ओडेल की ठुड्डी के नीचे से घुसाकर उसके सिर के ऊपर से निकाल देता है। बाकी लोग घबराकर घर के अंदर आ जाते हैं। रिडली समझ जाती है कि वे दोनों उस बेबी यूनिकॉर्न के माता पिता हैं और वे उनका बच्चा वापस चाहते हैं। इसलिए वे बेबी यूनिकॉर्न को बाहर ले जाकर उन्हें सौंप देने का सुझाव देती है। फिर वे लोग थोड़ा सोचकर डॉक्टर भाटिया और उनके नौकर को बेबी यूनिकॉर्न की बॉडी लेकर बाहर भेजते हैं। लेकिन जब वे यूनिकॉर्न अपने बच्चे का हॉर्न गायब देखते हैं तो गुस्से में आकर डॉक्टर भाटिया को चीर कर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं और वह नौकर डर कर गेट से बाहर भाग जाता है। फिर वे यूनिकॉर्न घर में घुसने लगते हैं और एक यूनिकॉर्न बेलिंडा के कंधे को अपनी हॉर्न से भेद देता है और उसे मारने लगता है। शेपर्ड चाहकर भी अपनी माँ को बचा नहीं पाता है और यूनिकॉर्न बेलिंडा की अंतड़ियाँ निकाल देता है। एलियट को एहसास हो जाता है कि वह लालच में पड़कर गलत चीज़ों में ओडेल का साथ देने लग गया था, पर अब वह अपनी बेटी रिडली को बचाने के लिए उसे घर से बाहर करके वहाँ से भागने के लिए कहता है और बेबी यूनिकॉर्न के हॉर्न को अपने हाथों में लेकर उसके माता पिता को अपने पीछे लगा लेता है। रात भर वे लोग किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं और सुबह होते ही जब रिडली वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो शेपर्ड उसे तीर से डराकर रोक लेता है, क्योंकि वह यूनिकॉर्न के हॉर्न पाउडर का नशा करते वक्त रिडली की रिसर्च स्टोरी देखकर जान चुका होता है कि यूनिकॉर्न को सिर्फ एक साफ दिल वाली लड़की यानी रिडली ही शांत कर सकती है। तभी एक बड़ा यूनिकॉर्न रिडली के पास आता है। रिडली उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है और वह यूनिकॉर्न उसे मारे बिना उसकी गोद में सिर रखकर शांति से लेट जाता है। तभी शेपर्ड मौके का फायदा उठाकर उस यूनिकॉर्न के पैरों को रस्सी से बांध देता है। तभी एलियट दूसरे यूनिकॉर्न को बेबी यूनिकॉर्न का हॉर्न दिखाकर अपने साथ वहां ला लेता है और वह दूसरा यूनिकॉर्न भी रिडली की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। शेपर्ड उसे भी बांध देता है और एलियट से कहता है, तुमने अच्छा काम किया पार्टनर। लेकिन एलियट उसे भाड़ में जाओ कहकर हॉर्न से शेपर्ड के पेट में मार देता है। शेपर्ड भी पलटकर एलियट के पेट में तीर से मारकर उसे घायल कर देता है। तभी एक यूनिकॉर्न छूटकर शेपर्ड के सिर में अपने पैरों से मारता है, जिससे उसका शरीर दूर जाकर गिरता है। रिडली अपने पिता के पास जाती है और उन्हें मरता हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी एक यूनिकॉर्न एलियट को खींचकर अपने बच्चे के पास लाता है और दूसरा यूनिकॉर्न बेबी यूनिकॉर्न के हॉर्न को भी वहीं रख देता है। फिर दोनों यूनिकॉर्न मिलकर अपनी शक्तियों से बेबी यूनिकॉर्न के हॉर्न को वापस उसके सिर पर लगा देते हैं और उन दोनों को वापस जिंदा कर देते हैं। तभी एलियट भी कुछ पलों के लिए खुद को वैसी ही ब्रह्मांडीय दुनिया में महसूस करता है जैसी रिडली ने देखी थी, और जादू पूरा होते ही बेबी यूनिकॉर्न के माता पिता भी अपने बच्चे की तरह सफ़ेद हो जाते हैं और तीनों भागकर जंगल में चले जाते हैं। रिडली भी अपने पिता को वापस जिंदा देखकर खुश होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी ओडेल का नौकर एक पुलिस वाले को लेकर वापस आता है और पुलिस को लगता है कि एलियट और रिडली ने ही सबको मारा है। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए ले जा रही होती है। रास्ते में एलियट रिडली को बताता है कि उसने भी वह दुनिया देखी। तभी वे देखते हैं कि यूनिकॉर्न्स उनकी कारों के साथ साथ दौड़ रहे हैं। यूनिकॉर्न रिडली को कार को मजबूती से पकड़ने का इशारा करता है और तभी तीनों यूनिकॉर्न पुलिस की गाड़ी पर टक्कर मारकर पुलिस से उन्हें बचा लेते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।